जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ अनुग्रह। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु। तुलसी सुभग सुनीवन, सिय रघुबर बिहार। सिय रघुबर बिहार। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान, जय पार्वती, जय विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी, जय हनुमान जी महाराज, जय मेरे गुरुदेव, जय गोस्वामी तुलसीदास, जय श्री रामचरितमानस, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी मति एवं गति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चौपाइयों के व्याख्या के अंतर्गत कि युद्ध प्रारंभ हो चुका है और उस युद्ध में बहुत सारे पिशाच दानव मारे जा रहे हैं। मज्जे ही भूत पिशाच बिताला, प्रमथ महा ज्योतिं कराला। काक कंकलय भुजा उड़ाही, एक बिछी एक कहाई ऐसी सौंघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तक गिरे, जह तह मन अर्ध जल। ऐसा वातावरण और ऐसी दशा। कोई कहता है, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करार, मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय अधोजल में रखे जाते हैं, पड़े। ऐसी दशा, यहाँ वहां लोग पड़े। कैचही गीत आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दे। बहुभट बहहि चढ़े खग जाहि, जन नावर खेलहि सरी महे। जोगनि भरि भरि खप्पर संचहि, भूत पिशाच बद न बनचहि। भट कपाल करताल बजावहि, चामुंडा नाना विध गावहि। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही, चामुंडाएं योद्धाओं को खोपड़ियों का करताल बजाती और नाना प्रकार से गाती। पूरा का पूरा वातावरण ही बहुत ही अवरोध उत्पन्न करने वाला, विस्मय और डरावना था। जम्बुक निकर कट कट कटही, काही हुआ अघाही झपटही। कोट नरुंड मुंड बिनु ढोलही, शीस परे मही जय जय बोलही, जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे। अजीब सी विडंबना और अजीब सा वातावरण। युद्ध का वातावरण वैसे भी बहुत भयानक होता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही चिंतन करके इसको लिखा है। रावण हृदय बिचारा निश्चर संघार। मैं अकेल कपि भालू, बहुमाया करो अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो, ना राक्षस बचे ही नहीं और उनका निरंतर नाश होता जा रहा है। मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत सारे हैं,
इसलिए मैं अब अपार माया रच, मुझे माया के वशीभूत होना पड़ेगा। ऐसा विचार रावण के मन में आया। देवन प्रभु ही पया देखा, उपजा और अति क्षोभ दिखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ। इंद्र ने अपने सारथी से विमान लाने को कहा। मातली हर्ष के साथ उसे ले आई। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। अजर अमर मन समगतिकारी। उसमें बहुत ही हर्षित होकर प्रभु उस रथ पर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते लगे हुए थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों में एक बल का संचार हुआ। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपिबल पाई बिसेखी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानरों को विशेष बल का संचार हुआ। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण ने भी उस माया को सच मान लिया। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मान साची। देख कपिन निशाचर यनी, अनुज सहित बहु कौशल। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा, एक से अधिक रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखे, मरकट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहु सुतः चित वही खरे। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हर्षि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या से बहुत डर गए, झूठ से डर गए, आडंबर से डर गए, भ्रम से डर गए, माया से डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों को हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो। भगवान के समक्ष कुछ भी दुर्लभ नहीं। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर
हस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। भगवान ने रथ चलाया, तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, जीते हूँ जे भट संजुग माही, जीत हूँ जे भट संजुग माही। सुन तापस में तिन सम नाहि, रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण को भी मारा। खरदूषण विराध तुम मारा, बधेउ व्याध एव बाली बेचारा। निश्चर निकर सुभट संघारे हूँ, कुंभकर्ण धनन धनन नाद ही मारे। आज बयरु सब लेउ निबाही, जोरन भूप बाज भाजी नहीं जाही। आज करऊ खलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो मैं वह सारा वैर निकाल लूं। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े। सुनि दुर्बचन काल बस जाना, बिहसि बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसि जनी देखा मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उस कालवश जान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी हंसकर यह वचन कहने, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, इसमें कोई दुविधा नहीं। पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जो भी पुरुषार्थ है तुम वह दिखलाओ। जनि जल्पना करि सुज सुनासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवास करके अपनी सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूं, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में हम कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते हैं। भगवान ने बड़ा ही सुंदर विवेचन किया, बहुत ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भगवान की लीला की परम चर्चा इसी प्रकार अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। चौपाइयों के माध्यम से हम सब पर भगवान की कृपा हमेशा। जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता।